जांच एजेंसियां कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी के पीछे पड़ी, क्या बदल रही है हवा? बीजेपी की जगह कांग्रेस की लहर। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं पर जांच एजेंसियों के छापे, कांग्रेस नेताओं का दावा, अधिकारियों को लग गया है अंदाजा, बीजेपी की विदाई तय। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव किसी भी दिन ऐलान हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मार्च के अंत तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो अप्रैल के शुरुआत में चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार साफ कर चुके हैं 24 मई से पहले कर्नाटक में नई सरकार बन जाएगी। जाहिर है कि इसके लिए कम से कम एक सप्ताह पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसे में अप्रैल के पहले सप्ताह तक चुनाव का ऐलान तय माना जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, राज्य की जांच एजेंसियों का रुख बदलता दिख रहा है। अभी तक जिन एजेंसियों को निशाने पर कांग्रेस और जेडीएस के नेता रहते थे, अचानक अब उनके निशाने पर बीजेपी के नेता आ गए। बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसियों के बदली रणनीति के बाद कांग्रेस ने भी दावा करना शुरू कर दिया है कि कर्नाटक में उनके पक्ष में हवा चल रही है। हवा प्रशासनिक अधिकारी सबसे पहले पहचानते हैं और हवा के रुख को देखते हुए फैसले लेने शुरू कर देते हैं। चुनाव से पहले जिस तरीके से वो संकेत मिल रहे हैं कि हवा बीजेपी के खिलाफ चल रही है। अभी कुछ दिन पहले लोकायुक्त पुलिस ने बीजेपी विधायक के बेटे को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा था। बाद में जब उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई तो करोड़ों रुपये बरामद किए गए थे। प्रशांत मदल इस समय जमानत पर है। इस मामले में बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई थी। कांग्रेस नेताओं को अपने उस दावों को सही बताने का मौका मिल गया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कर्नाटक में हर काम के लिए कमीशन देना होता है। कर्नाटक कांग्रेस ने तो पे सीएम के नाम से एक कैंपेन भी चलाया था। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में सरकारी ठेके के बदले 40% कमीशन देना पड़ता है। बीजेपी विधायक के बेटे का मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि अब छापेमारी में बीजेपी के एमएलसी फंस गए। बीजेपी एमएलसी आर शंकर के घर छापा मारा। इस छापे में 6000 साड़ियां और 9000 स्कूल बैग मिले। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे शंकर ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटर को लुभाने के लिए सारी चीजें जमा की थी। इन सभी चीजों को जब्त कर लिया है। जब्त सामान को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। हावेरी के डिप्टी कमिश्नर ने कहा अगर एमएलसी बिल उपलब्ध नहीं करा पाए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। दबाव में आए कर्नाटक के सीएम ने कहा जांच एजेंसियां सतर्क रहे, वो बिना दबाव के अपना काम कर रही है। आर शंकर 2018 में रानी बेनूर विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए थे। पहले उन्होंने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को समर्थन दिया, फिर 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए। दल बदलते के चलते उन्होंने आयोग भी करार दिया था। बीजेपी ने उन्हें उपचुनाव में टिकट नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें एमएलसी बना दिया था। लेकिन जिस तरीके से उनके ठिकानों पर सामान की बरामदगी हुई, उसके बाद से ही बीजेपी एक बार फिर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि जांच एजेंसियां हवा पहचान रही है। कांग्रेस तो पहले से ही दावा कर रही है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार 140 सीटों पर जीत मिल रही है। 232 सीटों पर कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 है। राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है। राज्य में किस दल को बहुमत मिल पाएगा यह तो चुनाव के बाद ही निर्भर होगा। फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहे हैं ये वो बता रहे हैं कि टक्कर कांटे की है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक बढ़त मिली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट टीटीसी न्यूज, अज्जू मलिक।